हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। आज जिस टेंस के बारे में हम पढ़ेंगे वो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसको प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। इसमें वो सारे काम आते हैं जो अभी चल रहे हैं, जारी है, तो इस समय में चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ लेटर एट प्रेजेंट, मतलब अभी इस समय मैं पत्र लिख रहा हूँ। अभी मैं पत्र लिख रहा हूँ, इस समय पत्र लिख रहा हूँ। ये सब शब्द बताता है कि काम अभी चल रहा है। He is feeling better now, अभी उसे अच्छा लग रहा है। उसकी तबीयत तब ठीक नहीं हुई लेकिन अभी उसे अच्छा लग रहा है। My uncle is living in Delhi nowadays, nowadays मतलब आजकल, इन दिनों। मेरे चाचा आजकल दिल्ली में रह रहे हैं। His father is coming tomorrow, उसके पापा कल आ रहे हैं। My friends are lying on the grass right now, मेरे दोस्त घास पर लेटे हुए हैं। Prices of petrol are rising these days, इन दिनों पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। I am holding a pen at this time, मैंने एक पेन पकड़ रखा है। ठीक है, अब जब हमने कहा कि कोई भी काम अभी चल रहा है, इस समय चल रहा है, तो फिर ये सेंटेंस क्यों आया? His father is coming tomorrow। तो जब हिंदी में भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, नियर फ्यूचर में जो काम होने वाला है, जो पहले से प्लान्ड है, फिक्स्ड है, जैसे हम कहते हैं कि अगले महीने हमारे एग्जाम शुरू हो रहे हैं, ठीक है, मंडे को हम पिकनिक जा रहे हैं, ये फ्यूचर की बात करते हैं, लेकिन हिंदी में भी हम इसके पीछे रहे हैं लगाते हैं। वो सेंटेंसेस हम इस टेंस में लिख सकते हैं। हिज फादर इज कमिंग टुमारो, इन नियर फ्यूचर में होने वाला है, उसके पापा कल आ रहे हैं। ठीक है, ये कल आ रहे हैं। ओके, नाउ जनरली हम ट्रेडिशनली हमको ये सिखाया जाता है कि जिसके पीछे रहा है, रही है, रहे हैं आता है, वो सारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस होते हैं। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। नोट हियर, सी दिस, माय फ्रेंड्स आर लाइंग ऑन द ग्रास राइट नाउ। अब इसकी हिंदी आप देखिए, मेरे दोस्त घास पर लेटे हुए हैं। यहाँ पे कहाँ है, रहा है, फिर भी यहाँ पे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज किया है, आर लाइंग। ठीक है, आई एम होल्डिंग अ पेन एट दिस टाइम, यहाँ पे कहाँ है, रहा है, फिर भी हमने इस टेंस का यूज किया, आई एम होल्डिंग अ पेन एट दिस टाइम। कहने का मतलब ये कि वो सारे काम जो अभी चल रहे हैं, जरूरी नहीं इसमें रहा हो, लगा हुआ हो। ठीक है, ऊपर पंखा लटका हुआ है, तो लटका हुआ है, द फैन इज हैंगिंग ऑन द रूफ, तो वो हमने क्या किया, इज हैंगिंग लगाया। ठीक है, तो इस तरह से कोई जरूरी नहीं कि हिंदी में जब हम बोलते हैं जिनके पीछे रहा है, लगा है, वही सारे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हो, लेकिन वो काम जो अभी चल रहा है। अब इस आई एम राइटिंग अ लेटर एट प्रेजेंट मतलब इस समय पत्र लिखने का काम चल रहा है, और ये चीज कौन से शब्द बताते हैं, ये जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि टेंस का पता वर्ब से चलता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो ये दोनों बता रहे हैं कि काम अभी चल रहा है, हिंदी में लिख रहा हूं। ठीक है, लिख रहा हूं से पता चलता है ये प्रेजेंट में काम चल रहा है। ही इज फीलिंग बेटर नाउ, अभी उसे अच्छा लग रहा है, तो इज फीलिंग, अभी उसे अच्छा लग रहा है। इससे पता चलता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। माय अंकल इज लिविंग इन दिल्ली, ये वर्ब्स है दोनों, ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये फॉर्म्स है जो बताती है कि ये अभी काम चल रहा है, दिल्ली में रह रहे हैं। ये इससे पता चलता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। हिज फादर इज कमिंग टुमारो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, नियर फ्यूचर में होने वाला है, अभी नहीं होना है पर नियर फ्यूचर में होने वाला है। हिंदी में भी हम बोलते हैं आ रहे हैं, इज कमिंग। ठीक है, माय फ्रेंड्स आर लाइंग ऑन द ग्रास, इससे पता चलता है कि वो लेटे हुए हैं, अभी प्रेजेंट में वो किस पोजीशन में लेटे हुए हैं। प्राइसेस ऑफ पेट्रोल आर राइजिंग दीज डेज, आर राइजिंग, बढ़ रहे हैं। मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि रहा है उसमें आता है, लेकिन हर बार नहीं होता है। 90% होता है, 10% ऐसा नहीं होता है। आई एम होल्डिंग अ पेन एट दिस टाइम, मैंने अभी पेन पकड़ रखी है, यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा पकड़ रही है। ठीक है, मैं, जैसे हम कहते हैं मैं बैठा हुआ हूँ, आपको बोलना है मैं बैठा हुआ हूँ, तो आपको क्या बोलोगे, व्हाट विल यू से? अब इसमें तो रहा है नहीं, लेकिन हम फिर भी वहां बोलेंगे आई एम सिटिंग नाउ। ठीक है, मैं बैठ रहा हूँ उसमें भी बोलेंगे आई एम सिटिंग, और बैठा हुआ हूँ तो भी बोलेंगे आई एम सिटिंग। इसलिए जनरली होता तो है, इसमें हम सिखाते हैं कि रहा है, रही है और रहे हैं आता है,
लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 90% केसेस में ऐसा होता है कि रहा है, रही है, रहे वाले सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के होते हैं, पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिनके अंदर ये, ठीक है, जैसे मैंने ग्रीन साड़ी पहन रखी है तो मैंने यहाँ पे रही है तो नहीं बोला, लेकिन फिर भी वही आई एम वियरिंग अ ग्रीन साड़ी। तो ये इस तरह के कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखते हैं, भले उसमें पीछे रहा है, रही है, रहे हैं नहीं आता है। ऑलराइट, अब इनसे हमको कुछ ऐसे इसमें भी कीवर्ड्स है, जैसे यहाँ पे है एट प्रेजेंट, तो एट प्रेजेंट वाले सारे सेंटेंसेस ये बता दें कि काम अभी चल रहा है तो उसके कीवर्ड में आ गया। नाउ इसको देख के हम पहचान सकते हैं कि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। माय अंकल इज लिविंग इन दिल्ली नाउअडेज, नाउअडेज मतलब इन दिनों, आजकल। His father is coming tomorrow, it's okay. My friends are lying on the grass right now, right now ये भी एक कीवर्ड है, मतलब वो काम अभी चल रहा है। Prices of petrol are rising these days, ये भी एक कीवर्ड है। I am holding a pen at this time, at this time, इसको देख के भी पता चलता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। तो वो कीवर्ड्स हमने यहाँ पे नोट कर लिए, आपको भी नोट करने हैं। जो भी बोर्ड वर्क है पॉज करके उसको आप नोट करते जाएं। Now, at present, nowadays, these days, at this time, right now, जैसे right now भी था, तो right now, ये वर्ड से पता चलता है कि सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हमारे चारों स्ट्रक्चर्स। So here we have the three structures, A, P and C structures, which we will be reading in this tense. First is declarative affirmative. Declarative affirmative का structure देखिए, subject plus is am are, main verb in the ing form. ing form is the fourth form, that is the present participle form, and then remaining part of the sentence. अब यहाँ जैसे आप, इसका नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो जहाँ भी कॉन्टिन्यूअस आएगा मेन वर्ब हमेशा ing फॉर्म में रहेगी। ऑलवेज द वर्ड कॉन्टिन्यूअस जहाँ भी आएगा मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म यानी ing फॉर्म में रहेगी। और जब भी मेन वर्ब ing फॉर्म में रहती है, वन थिंग बियर इन माइंड दैट उसके आगे हमेशा बी फॉर्म रहेगी। अब आप बी फॉर्म सीखी थी, बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, सेकेंड फॉर्म वॉज वर्ब, थर्ड फॉर्म बीइंग, फोर्थ फॉर्म बीइंग थी। अब यहाँ ing के आगे बीइंग नहीं लग सकता है, सो फर्स्ट सेकेंड थर्ड में से कोई भी फॉर्म लगेगी अकॉर्डिंग टू द टेंस। अब आपका प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म होती है, इसके लिए यहाँ पे इज, एम और आर लगा। ठीक है, तो ये होता है के लिए और ये होता है रहा के लिए, लाइक दिस। जहां भी रहा, रहा मीन्स कंटिन्यूअस और मेन वर्ब ing फॉर्म। वेरेवर कंटिन्यूअस वर्ड इज देयर, या जहां भी रहा वर्ड होगा हिंदी में वहां आपको मेन वर्ब को ing फॉर्म में लगाना है। और प्रेजेंट के लिए हमने लिखा भी ing फॉर्म के आगे हमेशा बी की फॉर्म रहती है, और बी की ये फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म है इज, एम, आर। ओके, सो हियर इन द स्ट्रक्चर आल्सो इज, एम, ये जैसे वर्ब की फॉर्म से चेंज होती है और कुछ चेंज है, सब्जेक्ट और आरपीएस हर जगह सेम रहेगा। आपकी जो चेंज होगी वो वर्ब की फॉर्म्स चेंज होगी, इससे वर्ब की फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान रखिए। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द माय मदर इज कुकिंग एट दिस मोमेंट। अब इन सबको आप ट्रांसलेट करना, ट्रांसलेट करोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। माय मदर इज कुकिंग एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट मतलब अभी, इस पल, इस समय मेरी मम्मी खाना बना रही है। देन दे आर गोइंग टू द मार्केट, वो अभी मार्केट में जा रहे हैं, तो ये अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर है, ये आपका सब्जेक्ट है, दिस इज द सब्जेक्ट। ओके, और बाकी बचा हुआ सेंटेंस, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, तो यहाँ पे आपका ये रहा इज, एम, आर और मेन वर्ब इन द ing फॉर्म। ये दोनों वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। देन दे आर गोइंग टू द मार्केट, ये सेंटेंस किसके बारे में है, दे के बारे में, तो वो आपका सब्जेक्ट बन गया अकॉर्डिंग टू द डेक्लेरेटिव स्ट्रक्चर। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका इज, एम, आर, फिर मेन वर्ब इन द ing फॉर्म, एंड देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। यहाँ पे भी आर स्कूल्स, आर स्कूल्स सेंटेंस किसके बारे में है, आर स्कूल्स के बारे में, सब्जेक्ट वो है आर स्कूल्स। आर ओपनिंग, ये वर्ब हो गया आपका इज, एम, आर और मेन वर्ब इन द ing form, then the remaining part of the sentence. So all these three sentences are according to the structure of declarative, affirmative और present continuous tense. ठीक है, अब इन्हीं sentences को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं डेक्लेरेटिव नेगेटिव में अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। अब डेक्लेरेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, जैसे यहाँ पे था सेम, बिकॉज इट इज डेक्लेरेटिव। डेक्लेरेटिव में हमेशा पहले सब्जेक्ट होता है फिर वर्ब होता है।
सो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और नॉट लग गया है क्योंकि वो नेगेटिव। इज ए मार्क, नॉट, मेन वर्ब इन आईएनजी फॉर्म, आरपीएस। ठीक है, अब नॉट में हमेशा नेगेटिव चीजें में आप ध्यान रखना, नेगेटिव में जरूरी नहीं हमेशा नॉट लगे। नेगेटिव सेंटेंसेस में कभी कभी ना, जैसे वो नहीं मिल रहा है, उनका बेटा नहीं मिल रहा है, तो क्या होता है, क्या होता है उसका ट्रांसलेशन? हाँ, यस, इट इज देयर सन इज मिसिंग। यहाँ कहाँ नॉट आया बीच में, पर वो मिसिंग नेगेटिव वर्ड, जैसे कभी नन का यूज हो गया या नो वन का यूज हो गया, तो वो सेंटेंस नेवर का यूज हो गया तो वो नेट नहीं लगेगी क्योंकि वो वर्ड्स जो उसमें होते हैं वो नेगेटिव है। पर यहाँ पे हम जो इनको ट्रांसफॉर्म करेंगे वो स्ट्रक्चर में, डिक्लेरेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इज ए मार्क प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब इन द आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे ये चेंज हो गया कि इसमें नॉट का यूज होगा, वही सेंटेंसेस को हम लिखेंगे। फर्स्ट वाला हमारा सेंटेंस है माय मदर इज कुकिंग एट द मोमेंट, इसको कैसे लिखेंगे? माय मदर इज नॉट कुकिंग, माय मदर इज नॉट कुकिंग एट द मोमेंट, एट द मोमेंट मेरी मम्मी अभी खाना नहीं बना रही है। तो इज नॉट कुकिंग ये बताता है आपका टेंस, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट और ये हो गया कंटिन्यूअस। ठीक है, इसको हिंदी में ट्रांसलेशन करें आपकी बुक में। देन दे आर गोइंग टू द मार्केट, इसको हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे? दे आर नॉट गोइंग टू द मार्केट, दे आर नॉट गोइंग टू द मार्केट। इस स्ट्रक्चर में हो गया ये इज ए मार्क, नॉट, मेन वर्ब इन द आईएनजी फॉर्म, राइट। थर्ड सेंटेंस है आवर स्कूल्स आर ओपनिंग नेक्स्ट वीक। जैसे मैंने बोला नियर फ्यूचर के सेंटेंसेस भी इस टेंस में आते हैं। तो आवर स्कूल्स आर ओपनिंग नेक्स्ट वीक, अगले वीक हमारे स्कूल्स खोल रहे हैं। तो आज अब यहाँ पे नेगेटिव बनाना है, आवर स्कूल्स आर नॉट ओपनिंग नेक्स्ट वीक, नहीं खुल रहे हैं। तो आवर स्कूल्स आर नॉट ओपनिंग नेक्स्ट वीक, so not are not opening। is a mark, जैसे आर आ गया यहाँ पे, मेन वर्ब इन द आईएनजी फॉर्म, बीच में नॉट आ गया बिकॉज यू हैव टू चेंज द सेंटेंस इनटू, ये अफर्मेटिव था, ये नेगेटिव है। सेम इज डिक्लेरेटिव। नाउ इंटरोगेटिव, अब इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर है is a mark। पहले जैसे बोला था आपको कि कोई भी क्वेश्चन होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ये था, पहले वो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, बीच में सब्जेक्ट और मेन वर्ब। किसी भी क्वेश्चन का स्ट्रक्चर ये रहता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। 12 के 12 टेंसेस में ये स्ट्रक्चर रहेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब। जैसे हम हिंदी में क्वेश्चन पूछते हैं वेयर आर यू गोइंग, इंग्लिश में पूछते हैं तो वेयर आर यू गोइंग इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, वेयर यू आर गोइंग ऐसे पूछते हैं तो वेयर यू आर गोइंग इज रॉन्ग क्वेश्चन, वेयर आर यू गोइंग होता है, करेक्ट इसका फॉर्म है वेयर आर यू गोइंग। सो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर रहेगा हमारा, पहले इज ए माना जाएगा फिर सब्जेक्ट वेयर आर यू गोइंग, आर के बाद में फिर सब्जेक्ट है यू। तो इसी स्ट्रक्चर में हम इन सेंटेंसेस को कैसे लिखेंगे? माय मदर इज कुकिंग एट द मोमेंट। अब इसको हमको लिखना है तो पहले इज ए मार आ जाएगा, इज माय मदर कुकिंग एट द मोमेंट। ठीक है, एट द मोमेंट ये बिकॉज इट इज द इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में हम लोग बहुत बार भूल जाते हैं क्वेश्चन मार्क करना। बिग क्वेश्चन मार्क इज नेसेसरी। इंटरोगेटिव, इज माय मदर कुकिंग एट द मोमेंट, अब क्या मेरी मम्मी अभी खाना बना रही है, so this is interrogative, yes no टाइप क्वेश्चन है ये। they are going to the market, अब इसका क्या क्वेश्चन बनेगा? आर, इज एम आर पहले आ जाएगा स्टार्टिंग में, फिर सब्जेक्ट आएगा, इसका सब्जेक्ट है दे, आर दे गोइंग टू द मार्केट, क्वेश्चन मार्क। इसका क्वेश्चन क्या, इसका वजह क्या वो मार्केट जा रहे हैं, क्या वो बाजार जा रहे हैं। देन आवर स्कूल्स आर ओपनिंग नेक्स्ट वीक, अब इसका इंटरोगेटिव आर पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट है आर स्कूल्स, इस स्ट्रक्चर में आ गया इज एम आर, फिर सब्जेक्ट आ गया आर स्कूल्स, फिर आएगा मेन वर्ब इन द आईएनजी फॉर्म ओपनिंग नेक्स्ट वीक। ओके,
ये हमने इनको ट्रांसफॉर्म किया। जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्सरसाइज दी थी, तो इस तरह से आपको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर सेम सेंटेंसेस को हमको ट्रांसफॉर्म करना है। अब इसके आपको WH वर्ड क्वेश्चन बनाना है, हिंदी में बनाइए इसका क्वेश्चन। माय मदर इज कुकिंग एट दिस मोमेंट, तो आप मेरी मम्मी अभी क्या कर रही है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनेगा आपका व्हाट इज, वही स्ट्रक्चर इसका वही रहेगा, WH वर्ड, फिर यही वाला स्ट्रक्चर, इज मार्क सब्जेक्ट, क्वेश्चन का हमेशा ये स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, तो ऐसे ही इज मार्क पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे आ गया आपका इज मार्क, फिर सब्जेक्ट है, फिर इज मार्क देन सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब इन द ING फॉर्म एंड देन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो इसी स्ट्रक्चर में लिखेंगे इज मार्क सब्जेक्ट मेन वर्ब इन द ING फॉर्म रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। इसको हमको इसी स्ट्रक्चर में लिखेंगे। हमारा फर्स्ट वाला सेंटेंस माय मदर इज कुकिंग एट द मोमेंट, WH वर्ड के साथ क्वेश्चन बनाना है, तो अभी मेरी मम्मी क्या कर रही है, तो व्हाट इज मार्क पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट है इसका माय मदर डूइंग एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, ये आपका इंटरोगेटिव WH वर्ड वाला स्ट्रक्चर वही है, इज ए मार्क सब्जेक्ट एंड देन मेन वर्ब इन द, वही सेम स्ट्रक्चर रहता है, या यस नो टाइप क्वेश्चन हो या WH वर्ड क्वेश्चन हो, सिर्फ इसमें WH वर्ड एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। देन दे आर गोइंग टू द मार्केट, तो वो कहाँ जा रहे हैं, ये क्वेश्चन बनेगा, तो वही रहेगा हमारा क्वेश्चन, वेयर आर दे गोइंग, where are they going, then our schools are opening next week, तो are our schools, okay, ये WH वर्ड क्वेश्चन है, इसको बनाएंगे our schools are opening next week, तो when are our schools opening, हमारे schools कब खुल रहे हैं, when are our schools ओपनिंग। अब नेक्स्ट वीक इसका आंसर है, तो उसको हम लिखेंगे नहीं इसमें, वेयर व्हेन आर आवर स्कूल्स ओपनिंग, हमारे स्कूल्स कब खुल रहे हैं, सो अंडरस्टूड। ये अभी इसमें नेगेटिव भी हो सकता है, तो उसमें इजंट और आरंट का यूज करेंगे। क्या इसमें, क्या मेरी मम्मी खाना नहीं बना रही है अभी, तो इजंट माय मदर कुकिंग एट द मोमेंट, आरंट दे गोइंग टू द मार्केट, आरंट आवर स्कूल्स ओपनिंग नेक्स्ट वीक, कि हमारे स्कूल नेक्स्ट वीक नहीं खुल रहे हैं, तो वहां पे हम कॉन्ट्रैक्शन का यूज करेंगे, इजंट आरंट और एमंट, ठीक है, ओके। इसमें भी नेगेटिव क्वेश्चन बन सकता है, उसमें भी व्हाट इज माय मदर नॉट डूइंग, मेन वर्ब के पहले नॉट लगा दो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दो, आपका क्वेश्चन नेगेटिव बन जाएगा। क्लियर है? सो नाउ इट इज अ होमवर्क टाइम, एकदम। आज का होमवर्क देने से पहले डिस्कस कर लेते हैं जो हमने लास्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको ट्रांसफॉर्मेशंस के उनके आंसर्स, सेंटेंसेस दिए थे, उनके आंसर्स क्या है। तो पहला सेंटेंस था हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इसका मैंने आपको बोला था ट्रांसलेशन भी करना है, तो इतिहास अपने आप को दोहराता है, ताहे आया, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हिस्ट्री डज नॉट रिपीट, ये जो डज नॉट, टू डज प्लस नॉट एंड मेन वर्ब इन द फर्स्ट फॉर्म, तो इससे आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। डज हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, क्योंकि डज यूज किया इसलिए यहाँ पे हम ऐसे ही लगाएंगे। ये WH वाला क्वेश्चन है कि क्या अपने आप को रिपीट करता है, तो व्हाट रिपीट, जैसे आपको बोला था कि व्हाट, हु या व्हाट, ये सब्जेक्ट को पूछते हैं। जब ये सब्जेक्ट को पूछते हैं तो आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब का स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है ही नहीं। इन दैट केस आपको हेल्पिंग वर्ब की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, आपको डू डज का यूज नहीं करना है अगर आपका क्वेश्चन वर्ड व्हाट या हु है तो। देन मोहन रीड्स अ नॉवेल एवरी डे, मोहन हर रोज एक उपन्यास पढ़ता है, इसका ट्रांसलेशन हो गया मोहन डज नॉट रीड अ नॉवेल एवरी डे, वो नहीं पढ़ता है, तो ये डज नॉट और रीड आ गया। आपने यहाँ पे एस लगा दिया, यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्या वो रोज उपन्यास पढ़ता है, डज मोहन रीड अ नॉवेल एवरी डे। फिर हु रीड्स, ये WH वाला क्वेश्चन है कि उपन्यास रोज कौन पढ़ता है, फिर से वही बात, व्हाट और हु जो है वो सब्जेक्ट के बारे में पूछते हैं, इसलिए हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब वाले स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं रहेगी, यहाँ पे आपको अपने मन से डू डज नहीं लगाना है। हु रीड्स अ नॉवेल एवरी डे। थर्ड सेंटेंस था आपका आई ऑलवेज प्रिपेयर टी फॉर द होल फैमिली, मैं हर रोज पूरे परिवार के लिए चाय बनाती हूँ, तो आई डू नॉट, ये नेगेटिव हो गया, आई डू नॉट
प्रिपेयर, ऑलवेज प्रिपेयर टी मैं नहीं बनाती हूँ। आई नेवर, अच्छा ये अगर ऑलवेज वाले हैं तो उनको ऐसे भी हम नेगेटिव में बना सकते हैं, दोनों ही नेगेटिव है। आई नेवर प्रिपेयर टी फॉर द होल फैमिली, तो इसमें वो वाला स्ट्रक्चर नहीं आएगा जिसमें आप नॉट लगाते हो। तो आई नेवर प्रिपेयर, क्योंकि नेवर खुद ही नेगेटिव वर्ड है। देन इसका इंट्रोगेटिव हो गया, डू आई ऑलवेज प्रिपेयर टी फॉर द होल फैमिली, क्वेश्चन मार्क। देन कौन प्रिपेयर करता है, तो फिर से हु आ गया, इसलिए आपको डू डज की जरूरत नहीं पड़ेगी। हु प्रिपेयर, प्रिपेयर हु ऑलवेज प्रिपेयर टी फॉर द होल फैमिली। जब हु होता है तो ऐसी नहीं लगाते, क्योंकि पता नहीं सब्जेक्ट के साथ ऐसी लगेगी नहीं लगेगी। So who always prepare tea for the whole family? इसका क्वेश्चन 4 था। 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। तो ये इसका ये ट्रांसलेशन है इसका, 2 और 2 4 होते हैं। 2 and 2 do not make 4, क्योंकि यहाँ पे ऐसी नहीं लगती है, तो यहाँ पे आपके do आएगा और ये make। देन क्वेश्चन बनाने में do 2 and 2 make 4, क्या 2 और 2 4 होते हैं। देन what makes, अब यहाँ पे what आया तो फिर से आपको what makes 2 and 2 यानी 2 and 2 से क्या बनता है। ऑलराइट, दिस इज क्लियर। नाउ टेक द होमवर्क फॉर टुडे, और अब पॉज करके आज का होमवर्क नोट कर लें। आपको ये 4 सेंटेंसेस दिए एज आई गिवन इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। द पीएम इज विजिटिंग अवर सिटी नेक्स्ट वीक, आपको इसको ट्रांसलेट करना है। लुक द वर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, Anurag is practicing tennis these days. Butter is melting due to heat. Okay, this word is heat. अब ये सेंटेंसेस को आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में, और आपको पहले 13 वर्ब्स दिए थे, 13 + 13 आपके पहले वर्ब्स है वो जो ऐसे थे जिनकी तीनों फॉर्म सेम रहती है। उसके बाद हमने 13 स्ट्रॉन्ग वर्ब्स दिए थे, फिर से 13 स्ट्रॉन्ग वर्ब्स। ये 13 और 13 26 स्ट्रॉन्ग वर्ब्स आप कर लेंगे, आपके स्ट्रॉन्ग वर्ब्स कंप्लीट इस टाइप के कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ ये आपको करने, याद रखिए वर्ब फॉर्म्स आपको हमेशा करनी है, थोड़ी थोड़ी करके आपके एंड में सारी वर्ब फॉर्म्स आपको लर्न हो जाएगी। यू हैव टू लर्न देम, यू हैव टू फाइंड द मीनिंग ऑन देम, और उनको ट्राई करना है अपने सेंटेंसेस में, इस टेंस की पर्टिकुलर सेंटेंस में उसको बनाने। ठीक है, तो आपके वर्ड्स है क्लिंग, शाइन, शूट, सिट, स्टैंड, सिंक, स्टिंग, स्ट्राइक, स्विम, स्प्रिंग SPRING, श्रिंक एंड स्विंग। ये वर्ड्स आपको इनके तीनों चारों फॉर्म्स लिखनी है, उनकी मीनिंग्स लिखनी